स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लगातार दूसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच आदर की हर दीवार गिर गई है? क्या सरकार से सवाल करने का हश्र ये हो सकता है कि पुलिस पार्टी किसी भी पार्टी के मुख्यालय के अंदर प्रवेश करके प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करे? सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना अपराध नहीं बल्कि यह किसी का भी मौलिक अधिकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने के विरोध में कांग्रेस ने लगातार 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ में लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी की कार्रवाई हमारा नेतृत्व झुकने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक राजनीतिक पार्टी को दुर्भावना से अपने नेता की आवाज दबाने की कोशिश का विरोध करने का अधिकार है। कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शनों का निर्ममतापूर्वक दमन हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर पुलिस की गुंडागर्दी कहा है। बताया है कि कांग्रेस ने कहा कि हमारे सच के सामने तानाशाही झूठ की नींव इतनी डोल चुकी है कि वे गुंडई पर उतर आए हैं, लेकिन क्रूर तानाशाह इतिहास उठाकर देख ले और समझ ले कि सत्य के आगे झूठ न कभी टिका है और न ही कभी टिकेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की आज पूछताछ का तीसरा दिन है। इससे पहले सोमवार को उनसे तकरीबन 8 से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और मंगलवार को भी तकरीबन 8 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। इसी विषय पर हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए सीमा डोरा हमारे साथ में जुड़ी है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए आशा टमटा जी हमारे साथ में जुड़ी है। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़े हैं। तीनों प्रवक्ता है, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा डोरा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी पर यह सवाल उठ रहे हैं कि जो राजनीतिक दुर्भावना से सरकार कांग्रेस पर कार्रवाई कर रही है। सीमा डोरा जी। सीमा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात रखें। जी, मैं ये कहती कि पर्सनल ग्रजेस कभी भारतीय जनता पार्टी ने रखे नहीं, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की आती है और वो भी चरम सीमा पे बैठे लोगों को जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो डेफिनेटली कदम उठाना पड़ता है सरकार को। जैसा कि आपको पता है कि अब ये अगर हमने उनपे ईडी कराया तो वो देश को जलाएंगे, वो देश में जो है वो दंगा फसाद कराएंगे, हिंसा कराएंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी जी से क्वेश्चंस करा जाए। अरे उनको बात थोड़ी ना आ रहा है, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है, तो उनको जो है वो उनको इसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उनको बराबर के भागीदारी होनी चाहिए। जो सच का सच सामने आ जाएगा जी, है ना, तो उसमें इतना ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सीना ठोक के बोले कि हम सच हैं और हम सच के साथ हैं। पूरा जनता को, देश को जानना चाहिए कि कार्रवाई किसी बड़े स्तर पे भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? सीमा जी, जो कांग्रेसी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? आज भी हमने कई वीडियोस देखे हैं और तमाम ये खबरें भी देखी हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय था उसके अंदर पुलिस घुसी और उनके नेताओं को बाहर निकाला। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि दंगा फसाद कराने के ये लोग अभी भी आपको पता है देश के थोड़े से हालात ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि इस समय शांति स्थापित होनी चाहिए तो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि जो ऑपोजिशन में बैठी वो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो उस समय उनका साथ सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे साथ। सीमा जी, क्या पुलिस को कुछ इनपुट मिला था कि कांग्रेस के नेता दंगा फसाद करने वाले हैं? क्या इंटेलिजेंस की खबर थी कि कांग्रेसी नेता दंगा फसाद करने वाले हैं? डेफिनेटली जब मिलते हैं कोई बात तभी उठते, कैसे बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देश में नहीं, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने ऐसा कांग्रेसी नेताओं के साथ नहीं किया, लेकिन जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, उनके कार्यालय के अंदर घुसा जा रहा है। कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, इस समय जो भी अराजकता फैलाएगा, देश की शांति को जो भंग करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये आप देख रहे हो बहुत। ठीक है, आशा टमटा जी, कांग्रेस पार्टी क्या दंगा फसाद करना चाहती है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी का स्वाधीनता आंदोलन में अहम योगदान रहा है, जी। या यूं कहें कि इसके ही नेतृत्व में स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन चलाया गया था, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज जो हुआ वो इतिहास में न कभी हुआ होगा ना आगे होगा। जी। एआईसीसी ऑफिस जो हमारे पूर्वजों ने एक बहुत गौरवशाली धरोहर के रूप में स्थापित किया, आज पुलिस द्वारा पार्टी कार्यालय में जाकर पार्टी के सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, वो पत्रकारों के साथ जो बर्बरता वाला व्यवहार किया गया, उसे आज देश नहीं देख रहा है, बल्कि विदेश भी देख रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज जो कृत्य हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और हमारे नेता, हमारी महिला नेता, जिनको किस तरीके से आपने वीडियोस देखे होंगे, किस तरीके से उन्हें ड्रैग किया गया, पार्टी कार्यालय में घुस के जो हमारे सम्मानित सांसद गण हैं, उन्हें किस तरीके से बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो लेकिन आशा जी, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी अगर, देखिए आशा जी, अगर राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है, अगर वो निर्दोष हैं, तो इतने हो हल्ला क्यों? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, हो हल्ला का नाम इसे भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, लेकिन ये सीधे सीधे जो हमारे लीडर है, हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उनकी सपोर्ट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी परिवार का एक सपोर्ट किस बात का आशा जी? सपोर्ट किस बात का आशा जी? एक सवाल, सपोर्ट किस बात का? अगर वो निर्दोष है तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, पूरा मामला पड़ताल की जानी चाहिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो ईडी खुद उनको निर्दोष साबित कर देगी ना, इसमें सपोर्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरी तरीके से जो है बदले की राजनीति के तहत है। मैं आपको बता, ये तो आरोप है, ये तो आरोप है, ठीक है। देखिए, आरोप है, ईडी अपना काम करे, ठीक है। यही सवाल है कि ईडी अपना काम कर रही है। अगर राहुल गांधी निर्दोष होंगे तो वो ईडी ही उन्हें छोड़ देगी ना, ईडी साबित कर देगी कि आप निर्दोष हैं। तो पार्टी लीडर्स का तो बनता है ना कि साथ में उनके सपोर्ट के लिए जाना। तो हम तो शांतिपूर्वक, कुल मिला के आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो सपोर्ट है, कुल मिला के ये कहें। बिल्कुल, पार्टी के नेता के साथ, हमारे नेता के साथ हम खड़े होंगे। वो जब चाहे कोई मीटिंग हो, कुछ भी ऐसा कुछ एक्ट हो रहा हो, तो ऑब्वियसली कांग्रेस के सभी नेता साथ में खड़े होंगे। और आज जिस तरीके से हमारे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार पुलिस कर रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और महिलाओं को किस तरह से ड्रैग किया जा रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलूं, सीमा अमरेंद्र बिष्ट जी, बिल्कुल ठीक है। अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अमरेंद्र बिष्ट जी, जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन है और जिस प्रकार से पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज करना, उन्हें हिरासत में लेना, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? पहली बात तो देखिए, हमारी बड़ी बहन और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सीमा डोरा जी ने इस बात को बहुत खुलकर स्वीकार किया कि ये जो कार्रवाई है उनके द्वारा कराई जा रही है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके इस मंच से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी कार्रवाई जो है राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्रवाई है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी दंगा फसाद करना चाहती थी, इसलिए पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी दंगा फसाद करना चाहती थी? मनीष जी, कौन सा दंगा, कौन सा फसाद, आप बताइए कि कौन सा? ये सीमा डोरा जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीमा डोरा जी ने कहा, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं, बताइए ना कौन सा दंगा हो गया था। लेकिन चूंकि इस देश में लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, सरकार में बैठे हुए तड़ीपार जैसे लोग बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है। और इस समय वो ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष में जितनी भी ताकतें खड़ी हो रही है, उन ताकतों का दमन करना है। और उसके लिए उनको ईडी हो, सीबीआई हो, विजिलेंस हो, तमाम राज्यों में और देश में इस तरह का माहौल बनाए कि विपक्ष की जो आवाज उठ रही है, उन आवाजों को खत्म कर दिया जाए। इस समय देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनको दबाना है, महंगाई का मामला दबाना है, बेरोजगारी के मामले पर चर्चा न हो सके, उसके लिए इन्होंने सीधे से इस तरीके की कार्रवाई। बेरोजगारी को लेकर तो मोदी जी ने कल ऐलान किया है ना कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी अगले 1.5 साल में। जी, मोदी जी ने तो कल ऐलान किया है ना कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। नहीं, अगले वो तो 2 करोड़ नौकरियों का जुमला पहले फेंक चुके हैं। अगर 2 करोड़ नौकरियां देने की बात पहले कर चुके हैं, तो अब 10 लाख की बात कर रहे हैं। तो क्या हम उन पर ये भरोसा किया जा सकता है मनीष जी?
तो ये इन्होंने करना कुछ नहीं है, इन्होंने इस देश को धार्मिक जो माहौल जो बना रहे हैं, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो उस पर मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो आज का विषय है, निश्चित तौर पर आप स्वयं में बताइए कि जिस तरह से आपके विजुअल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर के अंदर जाकर के महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर भले ही मैं दूसरे राजनीतिक दल में काम करता हूँ, लेकिन इस तरीके की घटनाएं, लेकिन विचारधारा ये आपत्तिजनक है। ये भले ही दूसरी पार्टी में काम करते हैं, लेकिन विचारधारा एक ही है। सत्येंद्र जैन को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से इन दोनों को बिना FIR किए हुए पिछले कई सालों से परेशान कर रहे हैं, तो जब भी इनको लगता है कि राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना है तो ये ईडी को आगे कर देते हैं। सत्येंद्र जैन से भी तो पूछताछ की थी, तो सत्येंद्र जैन ने कहा था कि कोरोना के कारण मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं याददाश्त खो जाता हूं। ये कौन सा जवाब होता है? उनसे भी तो पूछा गया था ना, उनने तो ये जवाब दिया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? वो ईडी को क्या जवाब दे रहे हैं, ये ईडी को जानेंगे, इस पर हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, ये ईडी से जो जवाब सत्येंद्र जैन ने दिया है, जो जवाब सत्येंद्र जैन ने दिया, वो बता रहा हूँ आपको कि कोरोना के कारण मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं भूल गया हूँ। मुकदमों को क्यों उठाया जा रहा है? क्या हम लोग इतने मासूम हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के इन कुकर्तियों को नहीं समझ पा रहे? मनीष जी, हम सब समझ रहे हैं इस देश में किस तरह से सत्ता निरंकुश हो चुकी है, किस तरह से दमन की कार्रवाई, जो आवाजें बुलंद हो रही है, जो जनता के पक्ष में जो आवाज उठ रही है, तो उनको लेकर के दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जी। इस देश के भीतर आपको मालूम है कि सबका एक जैसा समय नहीं रहेगी। जनता सड़क पर उतरेगी और सत्ता पर जो ये बैठे इनको खींचकर सड़क पर लाने का काम करेगी। जी चलिए, सीमा डोरा जी, जब विपक्ष सीमा डोरा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब विपक्ष मजबूत होता है और सत्ता के खिलाफ में दमखम भरता है, तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और पुलिस या बल लगाया जाता है, ये आरोप है, जवाब दीजिए। पहली बात तो विपक्ष स्ट्रॉन्ग है ही कहाँ? हम तो कह रहे हैं विपक्ष को स्ट्रॉन्ग बनो, है ही कहाँ? इनका अस्तित्व कहाँ है? आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पहली बात तो उत्तराखंड में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये शून्य पे है। आप बहन को सीमा जी, अरे आप बात करने दीजिए ना, बोलने दीजिए, सुनिए जरा, आपने क्या क्या जवाब सुनिए, जवाब सुनना सीखिए। आज सिर्फ बोलते ही बोलते तो है, पता तो आपको कुछ है नहीं कि राजनीति करते जैसे अगर कुछ कर रहे होते तो आज आपको यहाँ तक कुछ मिल गया होता। एक सीट नहीं दिया आपको, बैरन लगा दिया, उसके बावजूद आप बहुत बातें करते हैं। कभी तो कहते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलेगी तो कांग्रेस हो गया, और अगर कोई एक्शन लेते तो कांग्रेस जो है वो आम आदमी मिल जाते। आप लोग आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, तो आप तो देश को खुद जलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने आतंकवाद तो किया, पंजाब में आप देख लो, दिल्ली में आप देख लो, तो आप एक ही तर्ज पे तो चल रहे हो, उसी तर्ज पे चल रहे हो आप, तो आप क्यों नहीं साथ दोगे उसका? कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दोगे? ऐसे इंडिविजुअली बोलने पूरे विदेशों में, हर देश में उसकी लोकतंत्र है। कभी लोकतंत्र की बात करती हूँ कि जब यंग इंडिया कंपनी बनाई गई जिसमें 76% की भागीदारी राहुल गांधी व सोनिया गांधी की थी, 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो स्वतंत्रता सेनानियों की थी, वो एक परिवार की कैसे हो गई? तो ईडी क्यों नहीं जांच करेगा? जांच क्यों नहीं करेगा? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में किसी दूसरी सरकार के लोग घुस करके आपके दफ्तर में आए और हमारी बहनों पर हाथ डालें, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? एक महिला होने के नाते क्या कोई बहनों पे हाथ नहीं डाला गया? आप सिर्फ वो करते हैं, अगर विरोध किया जाएगा, अगर चीजों को जलाया जाएगा, अगर आतंकवाद फैलाया जाएगा तो वो रोकना हमारा धर्म है। हमारे को उत्तराखंड के राज्य की रक्षा करनी है और हम सिर्फ अपना दायित्व निभा रहे हैं, सिर्फ दायित्व निभा रहे हैं। हमारा दायित्व है क्योंकि हम सरकार में हैं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है इस बात के लिए? शर्म आपको आनी चाहिए। भ्रष्टाचार का आप साथ दे रहे हो। कितने परसेंट राहुल गांधी से आपको मिलेंगे? आप मुझे ये बताओ जो आप इस तरह बोल रहे हो। शोषण कर रहे हैं उन पर लाठी। और राहुल गांधी चुप कैसे है इस समय जब अराजकता बढ़ रही है, जब लोग जला रहे हैं चीजों को, तो राहुल गांधी को बयान देना चाहिए कि आप लोग शांत रहिए, कोई बात नहीं, ईडी की है, क्वेश्चनिंग मुझसे हो रही है, मैं आराम से जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। कार्रवाई कर रही है। हम किसी को भी नहीं सुन पा रहे हैं, कृपया इंडिविजुअली बोलिए आप। देखिए इस तरीके से तो अमरेंद्र जी
रोकना चाहूंगा, अमरेंद्र जी आपको 2 मिनट रोकना नहीं है। चाहूंगा, अमरेंद्र जी 2 मिनट रोकना चाहूंगा। सीमा डोरा जी से मेरा सवाल था, सीमा डोरा जी को अपनी बात पूरी कर लेनी थी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीमा जी अपनी बात पूरी करिए आप। सर, ये आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं का ये हाल है, इनके पास ना मुद्दे होते हैं ना इनके पास विजन होता है, ये सिर्फ बीच में आपके पास चले मुद्दे जाते हैं। हैं, आपके पास और ये शुरू हो जाएंगे, अभी देखिएगा ये शुरू, जैसे मैं बोलूंगी शुरू हो जाएंगे, तो आप इन्हीं से बुलवा लिया करें, इनके पास आप है क्या? विषय पर बात कर रही है, आपको आम आदमी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है सीमा बहन। मुझे चलिए, चिंता क्यों करेगी? ठीक है, एक ठीक है। शून्य की चिंता कौन करेगा? शून्य के आगे कुछ होता है तो कुछ उसका नंबर बन जाता है, आप तो टोटल शून्य हो। अरे वो तो मैं हमारी क्यों चिंता है, करूंगी उस पर आपकी? आप दुबली मत होइए ना, वो हमारी चिंता है। आप महिला होने के नाते इस चिंता को करिए कि आपकी कुछ बहनों पर पुलिस ने कांग्रेस के दफ्तर में लठ बांधे हैं। मैं दुनिया आपसे जीत गई है, आप देख रहे हैं पीछे, अगर आपने पीछे मेरी चल रहे हैं। बात पहले, आपको अगर आप इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूं। आपको, आप बड़ी बहन है, आपको शर्म आनी चाहिए। और आपको शर्म आनी चाहिए, आप बोलने नहीं देते हो। आप अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगिए वीआईपी न्यूज पर इस समय। आप कहिएगा कि हाँ हमारी पार्टी के निर्देश पर मुझे प्राउड है अपनी पार्टी पे कि आतंकवाद को फैलने नहीं देती, अराजकता को होने नहीं देती, गर्व है मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पे कि मैं उसकी सेना हूं। कुछ तो सोचिए, वो जो पीछे टीवी पर चल रहा है किस तरीके से चलिए, ठीक है, हो रही है, किस ठीक तरीके है। से अमरेंद्र जी कपड़े फाड़े जा और रहे सीमा हैं, जी, आपको शर्म नहीं आ रही सीमा जी? अमरेंद्र जी और सीमा जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आशा टमटर जी से एक सवाल ले लेते हैं। आशा जी, लगभग 20 या 25 घंटे से ऊपर राहुल गांधी से पूछताछ की जा चुकी है और कल पूरे देश भर में राजभवन का कांग्रेस घेराव करेगी, इस पर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, और जो आज वाकया हुआ है उसके बाद अब आगे और टॉलरेंस मुश्किल है पार्टी के लिए। अभी तक तो शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे या उनके नेताजी के अपने सपोर्ट में जा रहे थे, लेकिन अब इसमें जरूर एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नेता हैं उनके अगेंस्ट एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, जबकि उनके खिलाफ ना कोई एफआईआर है और ना पीएमएलए के तहत कोई एक्ट उनके अगेंस्ट है, और लगातार उन्हें किसी तरह से बदले की राजनीति के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो पार्टी का बिल्कुल रुख क्लियर है, हम इस आंदोलन को आगे और बदला किस बात का ले रहे हैं? और आशा जी, बदला किस बात का कौन ले रहा है, ये बात भी आप इसका जवाब भी दीजिए। बदला आप देख लीजिए किस तरह से जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ नेशनल हेराल्ड के बारे में। नेशनल हेराल्ड वो अखबार, वो नाम है जिसे सुनकर अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच जाती थी। ये देशवासियों में तो जोश भरता ही था ये अखबार, साथ ही विदेश में भी क्रांतिकारी किस तरह के आगे काम करने वाले हैं, किस तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वो वहां तक भी पहुंचाता था। तो इस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 का लोन कंपनी को दिया और इस अखबार को रिवाइव किया। इसमें इनका कोई शेयर नहीं था हमारे कांग्रेस के नेताओं का। और आपकी जानकारी में ये भी होगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनकी कंप्लेंट थी, एफआईआर कोई नहीं थी, उस वक्त 2015 में इसमें जांच शुरू हुई, लेकिन 15 में इसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद इसे 2018-19 में ईडी ने फिर से खोला है। आप बताइए, एक केस बंद हो जाता है 2015 में, 18-19 में उसे रीओपन किया जाता है, उसके बाद विदाउट एनी चार्जेस हमारे नेताओं को समन भेजे जाते हैं ईडी की तरफ से। तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे बदले की राजनीति नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ईडी को लगा है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शिकायत की है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इंतजार इस बात का करना चाहिए कि ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी को आश्वस्त हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी की शिकायत हुई थी 2015 में, इस केस को बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं था, हमारे नेताओं पे किसी तरह का कुछ भी साबित नहीं हो रहा था। तो अगर केस में दम नहीं होगा तो वो तो अभी भी पता चल जाएगा ना, जब ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। का क्या मतलब है? ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। आशा जी, अगर कुछ भी नहीं है अगर इस केस में, तो ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी खुद फैसला सुना देगी कि क्या झोल है और क्या झोल नहीं है। इसमें इतना आंदोलन करने की, उग्र करने की तो जरूरत नहीं है। कल अभी आप कह रही थी कि कल भी हम उग्र आंदोलन करेंगे, अभी आपने कहा है। बिल्कुल करेंगे। आज लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, आप देखिए महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की गई, अभी विष्ट भी बोल रहे थे दूसरी पार्टी से है, लेकिन उनका शरीर इतना जागा है यहाँ पर इस डिबेट में कि उन्होंने भी बोला कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी हुई।
क्या कर रहे थे? वो सिर्फ शांतिपूर्वक ईडी दफ्तर तक जा रहे थे और एक समर्थन में अपने नेता के आ रहे थे। इससे ज्यादा हमने कोई उग्र आंदोलन तो नहीं किया था कांग्रेस के नेताओं ने, तो क्यों उन्हें अरेस्ट करके आपने जेलों में भरा? ऐसा क्या प्रूफ किया आपने कि उन्हें जेलों में भरा गया? उनके साथ बदसलूकी की, बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और पहली बार पार्टी दफ्तर में जाकर लाठीचार्ज हमारे नेताओं पे हुआ है, कार्यकर्ताओं पे हुआ है, पत्रकारों पर भी हुआ है। क्या ऐसा आज तक कभी हुआ? आप बताइए जी। सीमा डोरा जी जवाब दें। क्या सीमा डोरा जी इसका जवाब दीजिए। भारत तो मैं जवाब दूं, आप लोग तो बोलने ही नहीं देते हो। भारत जैसे लोग आप दोनों ऐसे शुरू हो जाते हो कि आप सुनते हो कि बस हम बोल रहे, जिसकी छवि आप विश्व भर में चमकाना चाहते हैं भारत की, इससे क्या छवि हमारे देश की जा रही है आगे? मेरी बात सुन लीजिए। विश्व, पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत की जो छवि है वो सब जानते हैं। आप लोगों ने आज तक सिर्फ नफरत की राजनीति करी है। आप लोग अपने प्रधानमंत्री की मौत की कामना करके जो आप बयानबाजी करते हो, जो चीजों को जला देते हो, तो आप सोचते हो कि अब आप फिर बोल रही हैं, आप फिर बोल रही हैं, आप सुनती तो है नहीं ना। मैं इतनी देर से सुन रही थी ना आपको। आप लोग सुनते नहीं हो, फिर कहते हो कि जनता सुनेगी कैसे? कैसे सुनेगी जनता? क्योंकि आप लोग बीच में टांग अड़ा के रख देते हो। आप सुनिए, अब मैं कहती हूँ कि जब वो यंग इंडियन कंपनी बनी थी, 76% भागीदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की थी, तो एक ही परिवार की कैसे हो गई? आप कहते हो 90 करोड़ का ऋण जो था लिया था, वो 90 करोड़ का ऋण एकदम से माफ कैसे कर दिया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास कैसे चला गया सब कुछ? तो अगर इसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों? मैं कहती हूँ जो आप कॉपरेशन करिए, सत्य को प्रमाणित होने दीजिए। अगर आप लोग ईमानदार हैं, आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं होगा। हाथ जोड़ के हम आपसे माफी मांग लेंगे। और अगर आप भ्रष्टाचार है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सुनिए अब और अब बोलिए जो बोलना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत हो गया आतंकवाद, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब बहुत त्रस्त हो गई जनता सब जानती है। अब राजनीतिक वो खेल नहीं चलेगा कि गुंडागर्दी कर ली, गोलियां चला दी और जनता पे राज्य कर लिया। आज जनता खुद राजनीति कर रही है। एक लोगों को पता होता है कि राजनीति कैसे करनी है और किस तरीके से मेरा देश चल रहा है। तो समझ लीजिए आप इस चीज को कि अब ये बर्दाश्त नहीं मैं आपको होगा। समझाना चाहती हूँ, कुछ शायद आप भी समझ जाएं। नेशनल हेराल्ड के बारे में और जो 1-2 और अखबार थे, नवजीवन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। ये तो मैंने बता दिया, 2015 में ये केस बंद हो gया था। 18-19 में 2015 में आपने केस खत्म कर दिया था ना। 2014 से हम आए, अब हमने खोला, क्योंकि आपने तो अपना लीपा पोती करके बंद करना ही था। 2014 में मोदी सरकार बनी थी और 2015 में मोदी सरकार को बने 1 साल हो गए थे और उस दरमियान में ये केस बंद हो गया था। बिल्कुल। और इसी सरकार ने इसे बंद करवाया था, इसी सरकार ने इसे दोबारा खोला है। देखिए, अरे खोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? सच्चाई हमें लगे होंगे क्यों कुछ आए हैं तभी तो खोला। और अगर कोई चीज खुल रही है तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो सच हो ना, आप ही तो कह रहे हो कि आप सच हो, तो सच को क्या प्रमाणित करने की जरूरत है? सच को हाथ नहीं आने दीजिए ना। जी सीमा डोरा जी बताइए, अगर लोन देके किसी को ऋण चुकाने में मदद की पार्टी ने, उसमें उसका कहीं कोई हाथ नहीं था, ना कोई इक्विटी शेयर में उनका कहीं पार्टिसिपेशन था, तो इसमें गलत कहाँ हो गया बताइए? और जो आप जो रकम बता रही हैं 2000 करोड़ की, देखिए ये बात तो आशा टम्टा जी, देखिए आशा टम्टा जी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस जो है एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसलिए यंग इंडियन के नाम से एक गैर लाभकारी जो कंपनी है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसने नेशनल हेराल्ड एवं एसोसिएट जनरल लिमिटेड को शेयर दिए ताकि 900 करोड़ रुपए का कर्ज खत्म हो सके। यानी कि उन्होंने ये साफ लिखा है कि उन्होंने कर्ज दिया था, ना कि उसमें घोटाला किया था। 90 करोड़ का माफ क्यों हो जाता है वो कर्ज? आवाज नहीं आ रही है मुझे। सीमा डोरा जी, आप सब आज सुन पा रही हैं?
जी, इनकी आवाज जी बिल्कुल नहीं आ आशा रही, मुझे आशा आपकी टमटा जी, आवाज आ रही है। आशा टमटा जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। सीमा डोरिया जी नहीं सुन पा रही हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी, इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और देखिए, ईडी वाला जो ये राहुल गांधी जी और वाला जो ये मामला है, पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। जाहिर जी सी बात है कि राजनीतिक पर विरोध भी करेंगे, उनका राजनीतिक रूप से विरोध करने का अधिकार भी है, लेकिन जिस तरह से उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। ये इस देश में, ये हमारे लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। जी और जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही है कि ये इससे ये जो कार्रवाई है वो इस बात का दावा कर रही है कि हमने जानबूझ करके इसको खुलवाया है। तो इसमें इस मामले को मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए कि किस तरह से दूसरी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का ये एक हथकंडा है कि कैसे सब लोगों, अन्य दलों के लोगों को परेशान किया जाए। निश्चित तौर पर यदि कुछ गलत हुआ है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपना कोई राजनीतिक प्रदर्शन कर रहा है तो उनको मारा पीटा नहीं जाना चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने कह चुका हूं अमरेंद्र जी, ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कई दफा ये कह चुका है, कई दफा टिप्पणी कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के खिलाफ में बोल रहा है, तो ये सरकार के खिलाफ में बोलना कोई अपराध नहीं है, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये मैं कह चुका हूँ। वही तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको भी धत्ता बता रहे हैं, उनको भी जूतों के नीचे रगड़ रहे हैं और उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से इससे साबित होता है कि मोदी जी और उनकी पूरी जो सरकार है निरंकुश सरकार हो चुकी है। जी सीमा डोरा जी, आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा, क्या मोदी सरकार तानाशाह हो चुकी है? ये आरोप अमरेंद्र जी लगा रहे हैं। इनका तो काम है दोषारोपण करना और करते रहने दीजिए, क्योंकि विपक्ष में है। विपक्ष दोषारोपण नहीं करेगा तो क्या करेगा। रही तानाशाही की बात तो कतई नहीं तानाशाही है। हाँ, ये जरूर है कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए अगर अराजकता होगी, अगर बदतमीजी होगी, अगर सड़कों पर जो है गुंडागर्दी होगी तो नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, वो तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना, गुंडागर्दी इसे कहाँ कहते हैं? ये तो विरोध प्रदर्शन करना होता है। चीजों को जलाना और गाली गलौज करना और अपने प्रधानमंत्री की मौत की बात करना, ये सब चीजें तो फिर गलत ही होती है ना। जो गलत होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप शांति से मौन धारण करके आप कर लीजिए, हमने कब मना किया। मतलब किसी के खिलाफ में नारेबाजी भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं करना होगा। नहीं, नारेबाजी करिए, लेकिन नारेबाजी में ऐसी आपने बोला ना शांति से मौन धारण करके, शांति मौन धारण करके नहीं, मैंने कहा शांति से अगर करे विरोध तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर गुंडागर्दी करके और गाली गलौज करके और अपने प्रधानमंत्री या किसी ऐसे सक्षम नेता को आप गाली करेंगे, उनकी मौत की कामना करेंगे, तो डेफिनेटली पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है कि क्योंकि कोई नेक्स्ट टाइम क्या कर दे ये लोग कुछ नहीं पता। और इस समय देश की स्थितियां बड़ी नाजुक है, तो बहुत कुछ सोच के हमें रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उपद्रव ना फैले। जी आशा टमटा जी, आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी? आशा टमटा जी, जो आपकी बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है उसको बंद करवा दीजिए। आशा जी, नहीं, मेरे कोई म्यूजिक नहीं है। आई एम इन साइलेंट, मैं सेपरेट रूम में हूँ, यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है जी ठीक है। अब मैं आपसे आखिरी, आशा जी आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है और लगभग हम संवाद करते हुए हमको लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं। आखिरी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आज देश में जो माहौल बना हुआ है, महंगाई चरम पर है, युवा हमारे जो होनहार युवा हैं वो बेरोजगार हैं। आज ही इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉन्च किया है अग्निवीर। उसमें देखिए आप, केवल 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार उसमें दिया जा रहा है। 6 महीने ट्रेनिंग में गुजरेंगे, बाकी 3.5 साल वो जॉब करेंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो जो बच्चा इतनी शिद्दत से आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, उसे सिर्फ 3 साल 3.5 साल जॉब के लिए आप दे रहे हैं। दूसरी बात, जो जॉब की बात, अभी कल प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस से ट्वीट आया था कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां फॉर श्योर मिलेंगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तभी ये कमिट हुआ था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। लेकिन आज जो है भारत, हमारा जो देश है, 50 साल में बेरोजगारी के मतलब सबसे ऊंचे पायदान पे है। इतनी बेरोजगारी पहले नहीं हुई। तो आज इन मुद्दों पर बात करने की सरकार को जरूरत है।
बजाय अन्य मुद्दों के। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है आशा जी, ठीक है, बहुत बड़ा जी ठीक है, ठीक है आशा जी, हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ में बात करने के लिए सीमा डोरा जी आपका बहुत शुक्रिया, आशा टमटा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र बिष्ट जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी ने समन भेजकर इसी माह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। ईडी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ में आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान में लिए जाने के बाद नेताओं के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसी मामले में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसलिए यंग इंडियन नाम से एक गैर लाभकारी कंपनी को नेशनल हेराल्ड एवं एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के शेयर दिए ताकि 990 करोड़ रुपए का कर्ज खत्म हो सके। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।